आईसीआर 2025 में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा जो एक हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने रजिस्ट्रेशन से पहले तैयार कर लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो काउंसलिंग टाइम में आपको ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आपका एक साल जो मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आए हो वो बर्बाद ना हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो बच्चे काउंसलिंग टाइम में ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका साल बर्बाद हो जाता है। कंप्लीट चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा, पूरी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगी। पूरे वीडियो को देखना, उसके बाद में भी कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रिजल्ट के बाद में आईसीआर का आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंटिन्यू विजिट करना है icr.org.in, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले पब्लिश नोटिस आएगा। ठीक है, इसके ऊपर नोटिस आने के बाद में आपको अगला इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो यहाँ पे मिलेगा। जैसे अभी तक के यहाँ पे सिर्फ दो ही पब्लिक नोटिस प्रेस किए गए हैं, जिसमें पहला तो सीयूईटी का जब रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम का, दूसरा अभी जो पब्लिक नोटिस थोड़े टाइम पहले आया था कि वो सभी बच्चे आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है, इन ग्रुप से दिया है, पीसी, एमबी, पीसीबी, पीसीए या फिर एबीसी, जिस भी ग्रुप से दिया है वो सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन बच्चों का रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के बेस पे आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल है वो नोटिस नहीं आया है। ऑनलाइन काउंसलिंग की अभी जो आप डेट मान के चलो वो 15 जुलाई से 20 जुलाई तक आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में लगभग आपके 8 से 10 दिन में रैंक कार्ड रिलीज होंगे। उसके जस्ट बाद में आपका ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो काउंसलिंग में अभी टाइम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते टाइम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बनवा ले। ये लिस्ट में आपको बता रहा हूं जिसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और इसमें सारी चीजों के लिए मैंने डिटेल वीडियो भी डाल रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपके पास में नहीं है तो आप क्लास 10 का सर्टिफिकेट चला सकते हो। उसके बाद में जो स्कूल से आपको मिलते हैं सारे सर्टिफिकेट, लाइक आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी होता है, काफियों के साथ में होते हैं, काफियों के अलग होते हैं, मतलब कहने का मतलब 10th और 12th के मार्कशीट है। उसके बाद में स्कूल से दिया जाने वाला ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर आपका इसको एसएलसी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद में एडमिट कार्ड। मैंने बोला था सीयूईटी की साइड पे अब आपके तीन ही काम बचे, एक कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना, दूसरा एडमिट कार्ड और तीसरा आपका सीयूईटी का रिजल्ट। उसके बाद में सीयूईटी की वेबसाइट पे आपका कोई काम नहीं बचेगा। ये सारी चीजें आपको डन कर लेनी है। उसके बाद में आपके पासपोर्ट साइज फोटो जो सीयूईटी के फॉर्म को भरा था उस टाइम जिन फोटो की जरूरत पड़ी थी वही फोटो आपको यहाँ पे लगाने हैं। फिर आपको आधार कार्ड या फिर आपके पास में पासबुक वगैरह जो भी है, मतलब बैंक पासबुक वगैरह वो बनवा लो, बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवा लो। उसके बाद में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जहां मूल निवास जिस भी स्टेट से रहने वाले हो, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी आप बोलते हो वो आपको बनवाना है। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो, या फिर आप मतलब जिस भी स्कूल में रहे हो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो आपके पास में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में, अगर आपके पास में ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एससी एसटी में आपका पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन होना सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। ठीक है, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है। और वो सेकंड थिंग ये है कि जिन बच्चों के स्टेट का यार लग रहा है तो उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा तो आपको कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में काफी बच्चे बोल रहे सर कितने साल तक पुराना होना चाहिए। बेसिकली 5 साल तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो चल जाता है। इससे पुराना है तो आप वापस से एक बार रिन्यू करवा लो। मेडिकल सर्टिफिकेट जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 40% का सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का बना हुआ है उन्हीं बच्चों को बनवाना, सबको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इनकी स्क्रीनशॉट आप लेके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लेना। अब मैं आगे चलता हूं कि आपके जो चीज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने में अभी आपके 8-10 दिन है वो डॉक्यूमेंट बनवा लो। काउंसलिंग से पहले मैं पहली चीज बता देता हूं, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको काउंसलिंग का सी तक पता नहीं है। ठीक है, और खुद को ओवर स्मार्ट बनाने के लिए दूसरों के बारे में कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। सो प्लीज केयरफुली, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो उनसे पहले उनका रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने पहले क्या किया है। ठीक है, क्या काउंसलिंग करवाया है, कोई आइडिया है या नहीं है, सामने वाला जो आपको बता रहा है वो किस वे में बता रहा है, आपको उनकी चीजें कितनी एक्यूरेट लग रही है। हर किसी के ऊपर प्लीज बिलीव मत करिएगा। काउंसलिंग
जो मैंने बड़े-बड़े ऐसे लोगों को देखा है, मैं किसी के नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता, बच्चों के जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं। कोई मतलब नहीं है, एक बार पैसे लेने के बाद में कोई आपके कॉल तक अटेंड नहीं करेंगे या फिर ना कोई आपको रेस्पॉन्स तक देंगे। एंड इवन लोग गूगल मीटिंग का नाम मेंशन कर देते हैं, कोई गूगल मीटिंग नहीं होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो हर साल कहीं ना कहीं और जगह ज्वाइन करके फिर लास्ट में एग्री कैपिटल के ऊपर आके ज्वाइन करते हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एग्री कैपिटल के मेंटरशिप के ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बार एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में आपकी कंप्लीट काउंसलिंग के प्रोसेस है वो हमारे द्वारा डन करवाई जाती है। एक एक स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हर एक स्टूडेंट को गूगल मीटिंग के थ्रू 1 by 1 क्वेश्चन आस्क करके उसके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा कि आखिर हम मेंटरशिप में क्या बच्चे को प्रोवाइड करवाता है और कैसे बच्चा एग्री कैपिटल के मेंटरशिप में सेटिस्फाइड रहता है, कैसे लो रैंक पे भी वो अच्छे कॉलेज में जाते हैं। आप स्टूडेंट्स के रिव्यू आने वाले टाइम में देखते रहना, किस किस यूनिवर्सिटी में किस किस रैंक पे स्टूडेंट पहुंचे हैं। अगर आप लोगों को अपनी काउंसलिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, अब आप लोग सोचोगे सर काउंसलिंग में गड़बड़ या फिर कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, मैं बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां एबीसी के बच्चे एलिजिबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे पीसीबी के बच्चे एलिजिबल हैं लेकिन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का लफड़ा है, वो एक दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहां पीसीएम पीसीबी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में प्रॉब्लम होता है। तो इन यूनिवर्सिटी से आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो 12th में पीसीबी थे, आगे पेपर एबीसी से दे दिया है, तो उनको कौन कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए, इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सब एकदम राइट टाइम राइट वे राइट डायरेक्शन देने वाला एकमात्र आपका प्लेटफॉर्म है एग्री कैपिटल। अगर आप लोगों को ट्रस्ट है, आप लोगों को लग रहा है कि एकदम चीजें एग्री कैपिटल के द्वारा आपको ऑथेंटिक बताई जा रही है, जो भी चीजें हैं वो क्लैरिटी के साथ में सारी चीजें आपको बताई जा रही है, तो प्लीज सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, ठीक है। और या फिर आप उन लोगों के ऊपर भरोसा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एग्री कैपिटल का ही मेंटरशिप ज्वाइन करिए, इवन उन लोगों को कुछ पता है, ठीक है, उन लोगों ने कुछ किया है। बहुत सारे लोग जिनको काउंसलिंग का सी तक पता नहीं है, लोगों के देख रेख में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा प्लीज। आप लोगों को अगर ट्रस्ट है तो आप एग्री कैपिटल के इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले एग्री कैपिटल के ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कांटेक्ट करके आपको बोलना है कि सर हमें मेंटरशिप की नीड है। ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 9214005895 या फिर 6367348674 पे मैसेज करके बोलना सर हमें मेंटरशिप प्रोग्राम की नीड है। आपको पूरा प्रोस्पेक्टस भेजा जाएगा, किस हिसाब से आपको आगे पूरा प्रोसेस करना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि एक एक छोटी छोटी गलती स्टूडेंट के लाइफ के साथ में खिलवाड़ करती है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेके आने के बाद भी अच्छे यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का सपना साकार होने को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप लोगों को अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करना है। इन सभी चीजों के लिए आप अपनी केयरफुली जो भी चीजें मैंने बताई है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी रख लेना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ढील नहीं देनी है, ऐसे नहीं ये बाद में बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं। आपको एक एक चीज आपको अच्छे से बनवानी है। उसके बाद में आपको पता करना है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में उस कोर्स में आप एलिजिबल है या नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। काउंसलिंग में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज को आपको कहां पर डालना है, ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे कोई भी कॉलेज हर जगह कहीं पे भी फेंकने से कोई लोगों के यार इवन कॉलेजों के नाम तक पता नहीं है, कौन सा कॉलेज कहां पे सिचुएटेड है, वो लोग काउंसलिंग के ऊपर उतर चुके हैं। तो बहुत बड़ा वो सोचने वाला विषय है और खुद को पता नहीं क्या क्या समझने लगे। आई डोंट नो, मैं किसी के बारे में कोई गलत कमेंट नहीं कर रहा, बट इवन यार ये बच्चों के फ्यूचर की बात होती है। थोड़ा जो भी कोई मेंटरशिप दे रहा है पहले सोच समझ के करिएगा, या फिर अपने आप को बड़ा समझ रहे हो तो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखिएगा कि बच्चों ने आपके प्रति क्या क्या गलत कमेंट किए, आपने बच्चों के साथ में क्या क्या किया है। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान आप लोगों को नहीं है, आप लोग नए नए हैं, फंस रहे हैं, तो आपको थोड़े टाइम बाद में पता चल जाएगा। कोई एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर बिलीव करिएगा, उसके बाद में अपनी काउंसलिंग को करिएगा। और आप लोगों को अगर कंटिन्यू लग रहा है कि मुझे सब आइडिया है, मैं कर लूंगा, तो आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कहीं से मेंटरशिप आपको लेनी ही लेनी है, बट प्लीज काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करें। जो भी चीजें मैंने बताई है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, उनको केयरफुली रखें। ये सारी चीजें आपको स्टार्ट काउंसलिंग से पहले रेडी रखना है।
सो उम्मीद करता हूँ इन वीडियो में बताई गई सारी चीजें आप अच्छे से समझे हैं। अच्छे से समझे तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।